हेलो दोस्तों, आप सभी का दाबुद्दा कोचिंग में स्वागत है। मैं आप सभी को आज नंबर सिस्टम यानी मैथ का जो दूसरा पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम, उसकी आज मैं दूसरी क्लास लेके आया हूं, जिसमें आपको पहली क्लास में मैंने बताया था संख्याओं के बारे में बताया था, कितनी संख्याएं होती है, सम विषम भाज्य भाज्य सही प्रकार की। आज मैं आपको विभाज्यता के नियम बताऊंगा, यानी कि कौन संख्या कितने से कटती है वो बताऊंगा। तो आपको पता है कि सभी संख्याएं अब सभी अभाज्य संख्या से ही कटती हैं, जैसे 2, 3, 5, 7 और 9, 11। ये सभी क्या हैं? अभाज्य संख्याएं। सिर्फ 9 को छोड़ के ये क्या है? सभी अभाज्य संख्याएं। इन्हीं से हम हमेशा एलसीएम जो लेते हैं, लघुत्तम यानी गुणनखंड निकालते हैं, वो सभी इन्हीं संख्याओं से काट के निकालते हैं। इन्हीं के हमें नियम पढ़ना है, विभाज्यता के नियम, ठीक ना। तो पहले मैं पढ़ता हूँ, देखना, 2 का नियम। विभाज्यता का नियम, ठीक। 2 के विभाज्यता का नियम क्या होता है? 2 से विभाज्यता का नियम, ठीक। तो 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? 2 का नियम ये होता है कि अगर किसी संख्या के लास्ट के किस संख्या में, यदि किसी संख्या के लास्ट के एक संख्या में, किस संख्या में, अगर लास्ट की एक संख्या में 2 का भाग चला जाएगा पूरा, तो वो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे जिस प्रकार यदि किसी संख्या की लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 अगर ये संख्या हैं, अगर इनमें से कोई भी एक संख्या दी गई है तो हमेशा 2 से पूर्णतः विभाजित होगी, यानी उसमें 2 का नियम जरूर लगेगा। अब 2 का समझ लिया है तो 4 का भी समझ लीजिए। किसका? 4 से। तो 4 से क्या कहता है? 4 से विभाज्यता का नियम हमने पढ़ा है, इसके अंतिम एक अंक में भाग देना है। 4 का नियम कहता है अंतिम 2 अंकों में भाग देना है। कितने में देना है? अंतिम 2 अंकों में भाग बटे 4। ये है 4 का नियम। अंतिम 2 अंकों में अगर लास्ट की 2 संख्याओं में 4 का भाग चला जाएगा तो वो पूरी संख्या भी 4 से विभाजित होगी। जैसे मैं लिख सकता हूँ, मैंने कितना लिखा है? 648 लिखा है। अब 648 में हमें क्या करना है? सिर्फ 48 में भाग दे के देखना है। देखो 48 4 से कटेगी, तो यानी कि ये पूरी संख्या भी 4 से विभाजित होगी, ठीक ना। एग्जाम्पल के तौर पे मैं और भी बड़ी बड़ी संख्या ले सकता हूँ। पहली बात तो आपको यही समझ जाना है कि जिनके लास्ट में 2, 4, 6, 8, 0 वो 2 से विभाजित होंगी। अगर वो 2 से विभाजित हो, 4 से विभाजित हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं? हो सकती हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि शायद ऐसा हर कंडीशन में नहीं होगा कि जो संख्या 2 से विभाजित होगी वो 4 से भी हो, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा जरूर हो सकता है कि जो संख्या 4 से विभाजित होगी वो 2 से जरूर होगी विभाजित, ठीक ना। यानी देखना है तो ये संख्या पहली तो मैं पूछूंगा किससे विभाजित? 2 से तो विभाजित है ना। हाँ बिल्कुल है, क्योंकि लास्ट में कितना है? 4। अब मैं पूछा हूँ 4 से विभाज्यता का नियम, तो क्या करना है? इस पूरी संख्या भाग नहीं देना, लास्ट के सिर्फ कितने डिजिट में? 2 डिजिट में भाग के देना, भाग दे लेना है। 4 का देंगे, 4 दूनी 8, 4 कम 4, यानी कट गया पूरा। तो यानी जी पूरी संख्या भी किससे? 4 से विभाजित होगी, ठीक ना। आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या समझा रहा हूँ। तो 2 से विभाज्यता का नियम क्या है कि अंतिम एक अंक में भाग देना है, या फिर 0, 2, 4, 6, 8 जी अंतिम अंक हो तो उसमें 2 का भाग चला जाएगा, ठीक। अब 4 का नियम क्या कहता है? अंतिम 2 अंकों में भाग दे के देखना है। कितने भी अंकों में? अंतिम 2 अंकों में भाग दे के देख लीजिए, तो वो 4 से, अगर भी अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होंगे तो पूरी संख्या भी 4 से विभाजित होगी। अब देखना है 8 का नियम। कितने का नियम? 8 का। 8 से विभाज्यता, तो 8 का नियम क्या कहता है? यहाँ हमने 1 अंक, यहाँ 2 अंक, तो यहाँ अंतिम 3 अंक। कितने अंक? अंतिम 3 अंक बटे 8। यदि किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या में अगर लास्ट के 3 अंक में 8 का भाग चला जाएगा तो वो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी, ठीक ना। जिसमें इसमें 2 अंक देखा था, इसमें कितने देखना है? 3 अंक देखना है। देखिए पहले कंडीशन टू। कंडीशन मैंने जैसे यहाँ पे लिख दिया, जो एक संख्या लिख दी, ठीक। अब मुझे क्या करना है? इस पूरी संख्या को पता करना है जी 8 से विभाजित होगी कि नहीं होगी। तो क्या करना है? पूरी संख्या भाग दे के नहीं देखना है, आपको सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट में भाग देना है, 3 अंक में। अगर इन 3 अंक में भाग चला जाएगा 8 का पूरा, यानी 8 से पूर्णतः विभाजित होगी जो 3 अंक, तो ये पूरी संख्या भी 8 से विभाजित होगी। ना हो तो देख लीजिए। देखिए 8 के कम 8, 8 छिंग 48। देखिए लास्ट के 3 डिजिट पूरे 8 से कट गए हैं, इस वजह से ये पूरी संख्या भी 8 से विभाजित होगी। जैसे और संख्याएँ ले लेता हूँ मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक। इतनी बड़ी संख्या ले ली, ठीक। मैंने बोला
8 से विभाजित होगी कि नहीं होगी, इसमें 8 का भाग जाएगा यानी कि नहीं जाएगा। तो देख लीजिए लास्ट में 8 है, कितना है 8 है, तो सम संख्या 2 से तो विभाजित होगी। फिर मैंने बोला था 4 का नियम बोला था कि अंतिम 2 अंक में, तो अंतिम 2 अंक में देखो 4 का भाग जा रहा है, इस वजह से किससे ये 4 से विभाजित होगी। अब मैंने बोला है 8 का नियम कहता है कि अंतिम कितने 3 अंकों में, कितने अंकों में, अंतिम 3 अंकों में भाग दे के देख लीजिए, अगर 8 का भाग जा रहा है तो वो पूरी संख्या भी 8 से विभाजित होगी। तो देखना 8 नहीं है 64, 8 एकम 8, कट गया कि नहीं कट गया, पूरा कट रहा है, इस वजह से इसमें 8 का भी भाग जाएगा। ठीक, तो 2 का, 4 का, 8 का। आशा करता हूँ आप सभी को तीनों नियम बहुत आसानी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। मैंने फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ। 2 का नियम कहता है कि किसी संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8, देख लीजिए 0, 2, 4, 6, 8, अगर ये संख्याएं हैं तो 2 से पूर्णतः विभाजित होंगी। 4 का नियम कहता है कि अंतिम 2 अंक, कितने अंक, अगर अंतिम 2 अंक में 4 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में भी 4 का भाग जाएगा, यानी वो संख्या पूरी पूर्णतः 4 से विभाजित होगी। अब 8 का नियम क्या कहता है, 8 का नियम कहता है कि अंतिम अगर 3 अंकों में भाग जाएगा, कितने अंकों में, अंतिम 3 अंकों में भाग चला जाएगा 8 का, तो पूरी संख्या में भी 8 का भाग चला जाएगा। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा कि कैसे करना है। देखिए मैं तो और आगे बताता हूँ। अब देखना है आपको 3 का नियम सीखना है, कितने का सीखना है, 3 का। मैं 3 का और 9 का दोनों का सिखा देता हूँ, ठीक ना। 3 से विभाजित और यहाँ लिखे देता हूँ 9 से विभाजित, कितने से विभाजित, 9 से विभाजित। ठीक, पढ़ना था 2, 3, 4, 6, 5, 6, 8, 7, 9, 10, 11, इतने हमें पढ़ने हैं। ठीक, देखिए कितना लिखा है, 3 से विभाजित, यहाँ लिखा है 9 से विभाजित। ठीक, तो 3 से विभाजितता का नियम क्या कहता है, 3 का नियम बहुत सरल है। क्या करेंगे, जितने अंक दिए रहे होंगे जो संख्या हमें, जिसमें हमें काटना हो 3 से, ठीक ना, उस सभी अंकों को जोड़ दीजिए और 3 का भाग दे दीजिए। अगर वो सभी अंकों में जोड़ने के बाद अगर उसमें 3 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा तो वो संख्या पूरी 3 से विभाजित होगी। देखिए जैसे कैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, कितना लिखा है, ये एक मैंने संख्या लिखी है 4, 1, 3, 1, ठीक ना। मैंने पूछा ये 3 से विभाजित होगी कि नहीं होगी, तो क्या करना है, इन सभी अंकों को जोड़ देना है। क्या करना है, सभी अंकों को जोड़ देना है ऐसे, 4, 1, 5 और 5, 3, 8 है, ये कितना हो गया, 9। अब बताइए 9 में 3 का भाग जाता है कि नहीं जाता है, जाता है, 3 का 9। देखिए जोड़ने के बाद जो संख्या आएगी अगर वो 3 से विभाजित होगी, ठीक ना, तो वो पूरी संख्या भी 3 से विभाजित होगी, ठीक ना। तो इसका हम लिख सकते हैं नियम, क्या लिख सकते हैं, सभी अंकों का योग बटे 3, ठीक ना। यदि सभी अंक जितने दिए गए हैं सभी अंकों को जोड़ने पर अगर वो संख्या 3 से विभाजित होगी तो पूरी संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी, ठीक ना। जोड़ने के बाद जो संख्या आएगी, जो हमें संख्या मिलेगी, उसमें हमें 3 का भाग देना है। किसका भाग देना है, 3 का। अगर 3 का भाग पूरा पूरा चला गया उस संख्या में, तो यानी समझ लीजिए कि जो इतनी बड़ी संख्या दी है वो सभी पूरी 3 से कट जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर मैं और भी संख्या ले लेता हूँ, जैसे देखना 27, ये तो बहुत सरल है। तो हमें पता ही है कि 27 3 के पहाड़ में आता है, फिर भी मैं चेक करता हूँ तो क्या करना है, देखो मैंने बोला था इन दोनों को जोड़ना है। 7 और 2 कितना होता है, 9। देखिए कट गया कि नहीं कट गया, इस प्रकार से, यानी ये संख्या भी 3 से विभाजित होगी। और बड़ी संख्या ले लीजिए, जैसे यहाँ पे लिखा है, ये ले ली मैंने संख्या भी, मुझे पता नहीं कि कटेगी नहीं कटेगी, फिर मैं चेक करता हूँ। ठीक, सभी को जोड़ लीजिए, 8 1 9, 9 3 12, 12 6 18, 18 और 4 होगा 22, ठीक, 22 1 23। बताइए 23 में 3 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो ये 3 से विभाजित नहीं होगी, ठीक ना। और संख्या लेके दिखाता हूँ मैंने ये ले ली संख्या, ठीक, इसमें दे दीजिए, ठीक, ये ले ली मैंने संख्या। अब इसमें कितने का भाग देना है, 3 का। बताइए 8 4 12, 12 6 18, 18 2 20, 1 21। बताइए 21 में 3 का भाग जाता है कि नहीं जाता, हाँ बिल्कुल जाता है। अब देखिए 30 7 21 कट गई पूरी पूरी संख्या, यानी कि ये संख्या 3 से पूरी कटेगी, ठीक। इस प्रकार से हमें 3 का नियम सीखना है। अब आइए 9 का नियम। 9 का नियम कहता है बिल्कुल 3 की तरह 9 का नियम है। जैसे हम इसमें जोड़ते थे, जोड़ने के बाद 3 का भाग चला जाता था, वही संख्या 3 से विभाजित होती थी, वैसे ही 9 का नियम है। जो संख्या 3 से कटेगी वो 9 से कटना चाहिए, ठीक ना, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक ना।
जैसे कोई संख्या छोटी है, जैसे यहाँ पे ले लिया मैंने 9 ले लिया, ठीक। चलो मैंने ले लिया 6, जैसे मैंने बोला कि 3 का भाग जिस संख्या में जाएगा उस संख्या में 9 का भाग भी जाएगा। ये कहना बिल्कुल गलत है, नहीं जाएगा। क्यों? आप देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 6, कितना लिखा है, तो बताइए 6 में 3 का भाग जाएगा, लेकिन 9 का भाग थोड़ी 6 में जाएगा, नहीं जा रहा ना, तो यहाँ पे फेल हो गया। लेकिन 9 का भाग जिस संख्या में जाएगा वो उस संख्या में 3 का भाग जरूर जाएगा, ये सही है, ठीक ना। हमेशा बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर चलते हैं। तो देखिए 9 का नियम क्या कहता है, 9 का नियम कहता है कि सभी अंकों का योग कितना होना चाहिए, बिल्कुल वैसा ही। जोड़ने के बाद इसमें 9 का भाग देना है, इसमें जोड़ने के बाद 3 का भाग दे रहे थे, इसमें जोड़ने के बाद 9 का भाग देना है। या फिर ऐसा करेंगे, देखना, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दी है संख्या, इसको 9 से विभाजित करना है, ठीक। और भी ले लेता हूँ, देखो क्या करना है, हमें अंकों का योग कितना करना है, 9 करना है। किसी भी संख्याओं को जोड़िए, 9 जोड़ के घटा दीजिए, ठीक। 7 और 2 9 काट दीजिए, 4 5 4 4 8 1 9, जो तीनों काट दीजिए, यानी कि इनमें 9 का भाग चला जाना, बचा 8, 8 में भाग नहीं जाएगा, तो ये 9 से विभाजित नहीं होगी। जैसे मैं और संख्या ले लेता हूँ, जैसे 5 और 4 ले लिया मैंने, छोटी संख्या ली आपकी, तो बताइए चंगन में 9 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा। 9 चंगन हो तो पहाड़ा पढ़ लीजिए, या फिर इन दोनों को जोड़िए, 5 और 4 कितना होता है 9, बताइए 9 9 से कट गया, तो यानी जब 9 से पूर्णतः विभाजित होगी, ठीक ना। और संख्या ले लीजिए, जैसे मैं और संख्या ले लेता हूँ, 9 9 4 5 3 और यहाँ पे लेता हूँ 6। बताइए, मैंने पूछा जी 9 से विभाजित होगी कि नहीं होगी, तो क्या कहना है, आपको अंकों को जोड़ना है और 9 जैसे ही आते जाए उसको काटते जाना है। देखिए 9 यहाँ है तो जो 9 पे भाजित, 9 फेरे हैं कट जाएगा, 4 और 5 9, जे 6 3 9, यानी ये पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। जी 9 का नियम है। आशा करता हूँ मैंने 2 का, 4 का, 8 का, 3 का, 9 का 5 नियम समझा दिए हैं। आपको बहुत आसान तरीके से समझ में आ रहा होगा। जो भी चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक ना। तो मैं आगे चलता हूँ, आपको 2 का 3 का हो गया, 4 का भी हो गया। अब 5 का नियम समझाता हूँ। कितने का नियम समझाता हूँ? 5 का। देखना 5 का नियम क्या है। 5 का नियम क्या कहता है? 5 का नियम कहता है जिसके लास्ट में अंतिम अंक कितना क्या हो, अंतिम अंक 0 या 5 हो। क्या हो? अंतिम अंक या तो 0 हो या 5 हो, तो हमेशा 5 से विभाजित होगी। देखना, जैसे मैं ले लेता हूँ, देखना 10 बताइए, 10 में 5 का भाग जाता है ना? हाँ जाता है। 20 बताइए जाता है कि नहीं जाता? बिल्कुल। लास्ट में 0 आएगा तो हमेशा 5 से विभाजित जरूर होगी। लेकिन जब लास्ट में 5 आ जाएगा, जैसे मैंने ले लिया 15, बताइए 5 से कटेगा? हाँ कटेगा। मैंने ले लिया 25, बताइए कटेगा। और मुझे तो छोटी छोटी संख्या ली थी, मैंने और बड़ी बड़ी ले लेता हूँ। देखना ध्यान से, जैसे मैंने इतनी बड़ी संख्या ले ली, मैंने बोला जी 5 से विभाजित होगा कि नहीं होगा, तो मुझे सभी पूरी संख्या भाग देने की ज़रूरत ही नहीं है। हमें लास्ट में देख लेना कि 0 लिखा है, कितना लिखा है 0, तो जी 5 से विभाजित होगी, बस इतना ही चेक करना है, ठीक है। अब मैंने बोला और बड़ी संख्या ले ली, मैंने ये ले ली, ठीक। मैंने बोला इस संख्या में 5 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, तो बिल्कुल जाएगा। लास्ट में मैंने क्या बोला है कि अगर 0 या 5 होगा तो वो हमेशा 5 से विभाजित होगी, तो ये पूरी संख्या क्या होगी, 5 से विभाजित है। तो मैं आशा करता हूँ 5 का नियम भी आपको समझ में आया होगा, ठीक ना। आपको अंतिम अंक देखना है, अगर 0 5 है तो आंखें मीच के आपको लगा देना है कि जी 5 से कटेगी। किससे कटेगी? 5 से, ठीक। आइए मैं 6 का नियम समझाता हूँ आपको। कितने का? 6 का। जो आपको सभी एग्जाम के लिए मीन्स कम्बाइंड, नवोदय, एक्सीलेंस, ठीक ना, इस सभी एग्जामों के लिए आपको ये बहुत ज़रूरी है। देखिए 6 का नियम। 6 का नियम क्या कहता है? 6 का नियम वही, आपको पता है कि 6 को हम 2 भागों में तोड़ सकते कि नहीं? 2 और 3 में तोड़ सकते, बस वही नियम है। यदि जो संख्या 2 से और 3 से विभाजित होगी तो वो 6 से भी विभाजित होगी, यानी जिस संख्या में 2 का भाग जा रहा हो वो 3 का भाग जा रहा हो, ठीक ना, तो उस संख्या में 6 का भाग जरूर जाएगा। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 12, कितना लिख लिया? 12। बताइए 12 में 2 का भाग जाता है, क्योंकि लास्ट में कितना है, सम संख्या है 2, और जो 3 से तो कटती है, 3 को 12। तो बताइए जब 2 और 3 का भाग जाएगा तो 6 का तो जाएगा ही जाएगा, ठीक ना। समझ में आया ना आपको कि 6 का नियम क्या है? 6 का नियम कहता है कि जिस संख्या में 2 का भाग जाएगा और 3 का, जब 2 और 3 का भाग जाएगा तो 6 का भाग भी उस संख्या में जाएगा, ठीक ना।
जैसे और बड़ी संख्या ले लेता हूँ, जैसे मैंने ले लिए चंगुल। बताइए इसके लास्ट में कितना है 2, तो पहला नियम तो ये होगा कि ये 2 से विभाजित होगी। ठीक। 3 का नियम क्या कहता है, इन दोनों को जोड़िए, 5 और 4 9, और 9 में 3 का भाग जाता है, हाँ जाता है, तो ये 3 से विभाजित होगी। जब 2 से और 3 से विभाजित है तो ये 6 से भी विभाजित होगी। ठीक ना, ऐसे ही आपको निकालना है, यानी जो 6 से भी कटेगी। तो आपको क्या करना है, जो संख्या 2 व 3 से विभाजित हो वो 6 से भी विभाजित होगी, से भी विभाजित होगी। ठीक ना, ये आपका 6 का नियम है। आप लोग साथ साथ में नोट करते जाइए। ठीक है ना, तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको, हर चीज़ को नोट करते जाइए, क्योंकि मैं तो हर बार आपको समझाने के लिए छुटा रहा हूँ। आप अपनी कॉपी में नोट करते जाइए। ठीक, बताइए 6 का हो गया। अब क्या करना है आपको, 8 का मैं समझा ही चुका हूँ यहाँ पे, 2 4 और 8। तो आइए अब 7 का। 7 का नियम क्या कहता है, 7 का नियम है, आपको क्या करना है, 7 के नियम के लिए जो संख्या दी गई होगी उसके अंतिम अंक को, किस अंक को, अंतिम अंक को दोगुना कर देना है। क्या कर देना है, दोगुना, और शेष संख्या से घटा देना है। ठीक, शेष संख्या से घटाने के बाद जो संख्या बचेगी उसमें 7 का भाग दे के देखना है। अगर उस संख्या में 7 का भाग चला जाए, देखिए मैंने क्या बोला, 7 का नियम कि अंतिम अंक को दोगुना करके शेष संख्या से घटाना है, फिर 7 का उस संख्या में भाग देना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कितना, 49 लिखा 49। जब वैसे तो आप सभी को पता है कि 49 7 से कटता ही कटता है, लेकिन मैं आपको नियम कैसा बताऊंगा वो देखना। मैंने बोला अंतिम अंक को क्या करना है, दोगुना, तो मैंने दोगुना कर दिया, कितना होगा 18। शेष संख्या बची 4। ठीक, शेष संख्या से घटाना है। बताइए 18 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 14। इसमें माइनस प्लस नहीं देखना है, एक माइनस का बचा है कि प्लस का, उससे कोई मतलब नहीं। ठीक, अब बताइए 14 में 7 का भाग जाता है कि नहीं जाता है, हाँ जाता है। तो बताइए 49 भी 7 से कटेगा, ये इसका रूल है। ठीक, और जैसे और बड़ी संख्या ले लेता हूँ मैंने ले ली, अब जो संख्या ली मैंने बोला 343 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा, इसमें 7 का भाग जाएगा नहीं जाएगा। तो आपको क्या करना है, चेक करना है। तो पहले मैंने बोला था इकाई अंक को दोगुना कीजिए, 34 जो कहते हो, इकाई अंक 9, 3 का दोगुना कितना होता है 6। 34 में से 6 गया, कितना बचेगा 28। ठीक, अब बताइए 28 में भाग जाता है कि नहीं जाता है। ठीक, तो 28 कटेगा, तो फिर ये पूरी संख्या भी क्या होगी, 7 से विभाजित होगी। ठीक, और संख्या ले लीजिए, जैसे मैं ले लेता हूँ। ठीक, मैंने बोला कि ये संख्या 637 लिख दिया मैंने। ठीक, मैंने बोला ये संख्या 7 से विभाजित होगी कि नहीं होगी, तो आपको क्या करना है, मैंने बोला था इकाई अंक को दोगुना कर दीजिए। ठीक, इकाई अंक को दोगुना और शेष संख्या जो बची थी 63, इससे घटा देना है। तो बताइए कितना बचेगा, 63 में से 49 जाएगा, 13 में से 9 गया 4, और यहाँ बचेगा 5, 5 में से 4 गया 1, कितना बचेगा 14। बताइए 14 में 7 का भाग जाता है कि नहीं जाता है, हाँ जाता है। तो इस प्रकार से जो संख्या किससे 7 से विभाजित होगी। इस प्रकार से किसी बड़ी से बड़ी संख्या आ जाए, पहले देख लेना है, इकाई अंक को दोगुना कर देना है, फिर शेष संख्या से घटा देना है। शेष संख्या से घटाने के बाद जो संख्या बचेगी उसमें अगर 7 का भाग चला जाएगा तो वो संख्या पूरी 7 से विभाजित होगी। ठीक ना, तो जिस 7 का नियम भी आपको समझा दिया। ठीक ना, 7 का हो गया है, 8 का मैंने बता ही दिया था, और 9 का भी बता दिया। अब आइए 10 का। कितने का, 10 का। 10 का नियम भी बहुत सरल है। ठीक, कितने का नियम, 10 का नियम। तो देखिए 10 को कितने भागों में तोड़ सकते, 2 भाग में, 2 और 5 में। ठीक, तोड़ सकते हैं ना 2 और 5 में। ऐसे ही हम बहुत बड़ी बड़ी संख्याओं के विभाज्यता के रूल बना सकते हैं, इसी प्रकार से जैसे मैं बनाता हूँ। देखिए 10 को 2 और 5 में तोड़ सकते हैं, यानी कहने का मतलब ये है कि जो संख्या 2 से और 5 से, किससे, 2 से और 5 से विभाजित होगी वो संख्या 10 से भी विभाजित होगी। देखना 5 का नियम क्या कहता था, जिसके लास्ट में 0 या 5 हो, ठीक ना, क्या हो 0 और 5 हो, तो वो हमेशा 5 से विभाजित होगी। तो देखना 0 है तो जो तो समझ में आ गया कि 5 से विभाजित होगी। अब सम संख्या के लिए भी नियम क्या थे, 2 से विभाज्यता के नियम, 0 2 4 6 8। अगर इतने जे संख्या इनमें से कोई भी एक संख्या दी गई है तो वो 2 से विभाजित भी होगी। ठीक ना, तो और बड़ी संख्या लेके देखता हूँ मैं। देखना
एक तो पहली बात तो ये याद रखना है कि जिसके लास्ट में 0 मिल जाए वो 10 से विभाजित होना ही होना है, ठीक ना। सबसे अच्छा नियम तो यही है कि जिसके लास्ट में भी 0 मिल जाए वो 10 से विभाजित होगी, ठीक। लेकिन हमने ये भी पढ़ा था कि जिसके लास्ट में 0 मिल जाता है वो 5 से विभाजित होगी, तो इसीलिए मैंने इसको अलग बताया है कि 2 से और 5 से कैसे। तो जो संख्या 2 से विभाजित होगी तो वो 5 से भी विभाजित, मतलब जो संख्या 2 से विभाजित होगी 5 से विभाजित होगी, दोनों से जो संख्या विभाजित होगी वो 10 से भी विभाजित होगी, ठीक ना। जैसे मैंने लिखा है यहाँ 50 बचा, तो बताइए 0 तो है इसके लास्ट में, हाँ बिल्कुल, और जो 0 है तो 2 से भी विभाजित होगी और 5 से विभाजित होगी, तो बताइए जो 10 से विभाजित होगी कि नहीं होगी, हाँ होगी। जैसे मैंने और बड़ी संख्या ले ली यहाँ पे ले, तो बताइए मैंने बोला है कि लास्ट में 0 मिल जाए तो समझ जाना कि जी कितने से कटना है, 10 से। 5 से तो कटना ही कटना है, लेकिन 10 से कटना है, ठीक। तो इस प्रकार से जी 10 का रूल हो गया, ठीक ना। अब लास्ट बचा है कौन सा, 11 का, 11 का, ठीक जी। और समझते हैं आज की क्लास में, फिर इसके आगे के आपको कल दूसरी क्लास में बताऊँगा इसके आगे का, ठीक। जो भी आपके अभी इस क्लास में सवाल भी बता देता हूँ कैसे आते हैं, मैंने अभी जैसे बताया है ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अब आएगा 11 का नियम, बहुत ही मोस्ट है 11 का नियम। इसमें क्या करना है, 11 का नियम कहता है इसमें अल्टरनेट चलता है। अल्टरनेट का मतलब एक छोड़ के एक, ठीक, यानी कि सम अंकों का योग, इसका फॉर्मूला है सम अंकों का योग माइनस विषम अंकों का योग, विषम अंकों का योग, ठीक, बटे 11, ठीक। यानी कि हमें क्या करना है, जो संख्या दी गई होगी उसके सम अंक एक छोड़ एक को जोड़ना है, ठीक, और विषम अंकों को भी जोड़ना है, फिर आपस में उसको घटा लेना है, ठीक। घटाने के बाद यदि उस संख्या में 11 का भाग चला जाए उस संख्या में, या घटाने के बाद 0 बचे, कितना बचे 0, या तो उस संख्या में 11 का पूरा पूरा भाग चला जाए या फिर घटाने पर 0 बचे, ठीक, तो वो संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी, या फिर 11 का गुणनफल हो, ठीक ना, 11, 22, ठीक ना, ऐसे 33 कोई भी संख्या आ जाए तो वो पूरी 11 से विभाजित होगी। जैसे मैंने एग्जाम्पल में लिख लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे कितना लिख लिया, कोई एग्जाम्पल लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ ऐसे, ये लिखी मैंने संख्या, ठीक। इसमें मैंने क्या बोला कि 11 से भाग देना है, बताइए तो क्या करेंगे, सम और विषम की मैंने बोला था एक अंक छोड़ के, तो इसको जोड़िए, इसको जोड़िए, 8 4 12 13, ठीक, और 4 और 6 बहुत, 2 4 6, कितना बचा घटाने पे 7, तो 7 में 11 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो ये 11 से विभाजित नहीं है। जैसे और संख्या ले लेता हूँ मैं, ठीक, 13, जी मैंने ली संख्या, तो एक छोड़ के एक जोड़िए, ठीक, 9 1 10 3 13, ठीक, 4 4 8 2 10, तो 10 घटाइए, बताइए इसमें 11 3 बचा शेष, तो ये भी कैसा क्या है, 11 से विभाजित नहीं है। अब जो तो मैंने ऐसे ही मन से ली थी संख्या, अब और मैं संख्या लेता हूँ, जैसे मैं ले लेता हूँ, देखना ध्यान से, ठीक। मैंने बोला जी 11 से विभाजित होगा, तो आपको क्या करना है, 11 से विभाजित करके देखना है, तो कितना होगा यहाँ पे, चलो मैं यहाँ पे ऐसे लेता हूँ, 9 9 कितना हो गया 18, और इन दोनों को जोड़िए, कितना हो गया 3, 18 में से 3 गया, कितना बचेगा 15, बताइए 11 से विभाजित होगी, नहीं होगी, जब तक घटाने पे 0 या फिर 11 का कोई गुणज ना आ जाए, जब तक वो 11 से विभाजित नहीं होगी, ठीक ना। अब मैं लेता हूँ, देखना आप, मैंने लिखा 121, ठीक। अब देखिए मैंने क्या बोला, विषम अंकों का योग, तो 1 और 1 कितना हो गया 2, बीच में कितना बचा 2, कितना बचा घटाने पे 0, अगर घटाने पर 0 बच जाए या 11 का गुणज बच जाए तो वो 11 से विभाजित होगी, यानी ये बिल्कुल कटेगी, हाँ 11 से, ठीक ना। और जैसे ले लेता हूँ मैं, यहाँ देखना, ये ले ली मैंने संख्या, बताइए 11 से विभाजित होगी, तो क्या कहना है
एक छोड़ एक जोड़ना है, तो 4 4 8, 4 4 8, कितना बचा घटाने पे 0। अगर 0 बचा घटाने पे तो जो 11 से पूर्णतः विभाजित होगी, ठीक ना। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, सभी रूल को आसानी से पढ़ सकते हैं, ठीक। यहीं तक कि तुम्हारे क्लास क्विज में जो सब्जेक्ट की तैयारी करते हैं अपन मीन्स कमेंट एक्सीलेंस की, उसमें यहीं तक के पूछे जाते हैं, ठीक। और भी अब देखना इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं पेपर में। क्वेश्चन ऐसे आते हैं, ये स्टार बना दिया, ग्यारह लिख दिया, ठीक। अब क्या करना है, वो पूछेगा स्टार की जगह कौन सी संख्या आएगी, ठीक ना। या फिर चलो ये तो बहुत बड़ी हो गया, मैं छोटा ही सवाल ले लेता हूँ, ठीक। चलो मैं लेता हूँ ऐसे, मैंने लिया ऐसे। अब वो पूछेगा मैं यहाँ पे कौन सी संख्या ले लूँ जिससे स्टार की जगह मैं कौन सी संख्या रख दूँ जिससे क्या हो जाएगा, ये पूरी संख्या 11 से कट जाएगी। तो क्या करना है, स्टार की जगह मुझे संख्या रख के देखना पड़ेगा, ठीक। क्या करना पड़ेगा, रख के देखना पड़ेगा। तो अगर मैं स्टार की जगह में 0 रख दूँ तो देखना यहाँ पे 440 बन जाएगा, तो कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, यानी ये पूरी 11 से भाजित। तो स्टार की जगह कितना आएगा, 0। ऐसे ऑप्शन रहेंगे 0, ऐसे ऑप्शन रहते, तो इसका उत्तर आ जाएगा 0। ऐसे आते हैं क्वेश्चन, ठीक। और जैसे मैं एक आध क्वेश्चन और लिए लेता हूँ, मैंने लिखा 5 स्टार, ठीक। मैंने लिखा 4, ठीक। मैंने लिख लिया यहाँ पे 1, ठीक। मैंने लिख लिया यहाँ पे 2। अब मैंने पूछा जी 11 से विभाजित होगी कि नहीं होगी, तो क्या करना है, संख्या जी 11 से विभाजित तो है ही, अब लेकिन स्टार की जगह में कौन सी संख्या रख दूं जिससे जब 11 से विभाजित हो जाएगी, तो वही नियम रखना है मुझे, लगाना है। क्या करेंगे, 5 और 4 9, 9 2 11, ठीक। और जी इस तरफ से ऐसे हम इसमें कौन सी संख्या जोड़ दें, एक में कौन सी संख्या जोड़ें कि घटाने पर, इस 11 से घटाने पर या तो 0 बच जाए या फिर 11 का कोई गुणज बच जाए, ठीक ना। तो बताइए मैं क्या कर दूं, तो यहाँ पे स्टार की जगह में कितना रख दूं, 10। अगर मैं स्टार की जगह 10 ले लूँ तो हो जाएगा 0 और 10 हो जाएगा 11। तो बताइए 11 में से 11 घटाएंगे तो 0 बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा। तो ये 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। जी तो मैंने 2 डिजिट ले लिए, लेकिन मुझे लेना कितना चाहिए था, 1। तो मैं आपको 1 डिजिट के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखना, मैं यहाँ पे आपकी बात 7 ले लेता हूँ। कितना ले लेता हूँ, 7। देखना अच्छे से देखना, 5 4 9 2 कितना हो गया, 11 हो गया, 11। अब देखिए इनको 7 में मैं कितना जोड़ दूँ 11 से घटाने पर, इससे 11 से घटाने पर या तो 0 बच जाए या फिर 11 का गुणज। तो बताइए मैं 7 में 4 जोड़ दूँ, कितना जोड़ दूँ, 4। अगर मैं यहाँ स्टार की जगह 4 लिख दूँ तो देखना 7 4 11 ये हो गया, 5 4 9 2 11, 11 में से 11 गया 0। तो ये 11 से पूर्णतः विभाजित होगी, ठीक ना। इस प्रकार से जो सभी विभाज्यता के रूल यहाँ पे ख़त्म होते हैं, ठीक ना। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं आपके पास किताबों में, नवोदय की, ज्ञानोदय की और एक्सीलेंस वगैरह की किताबों में पर्याप्त मात्रा में सवाल दिए गए हैं। आप वहाँ से इसका रिवीजन कर सकते हैं, उनको सॉल्व कर सकते हैं और लगा सकते हैं, ठीक है ना। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। और आगे की क्लास देखने के लिए और भी सब्जेक्ट की जो भी मीन्स कॉम्रेड एक्सीलेंस की तैयारी करते हैं ना चाहते हैं, वो हमारे द बुद्धा कोचिंग इंस्टीट्यूट बाय प्रदीप सर चैनल यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करें और अपनी पढ़ाई बहुत ही शानदार तरीके से स्टार्ट कर दें, ठीक ना। जिसने अभी तक भी पढ़ाई करना स्टार्ट नहीं की हो तो आपको मैं बता दूं कि MP वालों का जो मीन्स कॉम्रेड का टेस्ट है वो 12 अक्टूबर का उसका पेपर है। अभी भी आपके पास समय है, अगर आपने तैयारी नहीं करना स्टार्ट की है तो आप करना स्टार्ट कर दीजिए। मैंने पहला टॉपिक पढ़ा दिया है, ठीक ना। आपको जो जो चीज़ मोस्ट है मैं वही चीज़ें आपको डालता जा रहा हूँ जिससे आपका सब चीज़ कवर हो जाए, ठीक ना। धन्यवाद।